स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। बीतेगा ये जीवन जिससे, बीतेगा ये जीवन जिससे, खुशी ने गाता हंसता। प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए। महकती है फिजाएं। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। अभी भाई साहब का आज का जो भट्टी का क्लास है वो सब क्लास का लाभ उठाएंगे। हम भाई साहब को जानते हैं, मधुबन का जो मुरलीधर शिव बाबा का मुरलीधर बच्चा, जिनके बुद्धि का हस्तों का लेखा हमारे पास रोज ही पहुंचता है, वो है बाबा का ज्ञान मुरली, जो हमारा ब्राह्मण परिवार का भोजन है। ऐसे भाई साहब हैं जिनके मुख से
बाबा का वरदान रोज हम सुनते हैं और जिनके संकल्प से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। अभी ऐसे भाई साहब हमारे साथ है वो दीदी जी, राजयोगिनी माला दीदी जी, जिनका पहला कदम ही आस्का में पड़ा 1990 में। तब से ईश्वरीय यात्रा इस आस्का शहर का शुरू हुआ। आज 35 साल में पहुंचे हैं, ये सारी श्रेय है राजयोगिनी माला दीदी जी का। तो अभी हम उसकी तैयारी में सब बैठ जाए, मन को एकाग्र कर ले, बाबा की याद में बैठ जाए, संकल्प को शुद्ध करके बैठे कि जो भी भाई साहब के मुख से निकले हमारे अंदर वह मरते ही जाएगी। तो इसीलिए सभी भाई बहन को अनुरोध करुँ, समस्त बहुत स्नेह निज निज स्थान में बसी जाते, केवल गोटे ही लक्ष्य भाई साहब को मुखर जहाँ से माँ निज भितर भरपूर करवा। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने आप सबको संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बनाई, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थी बाबा के महावाक्यों में रोज यही 4 विषय पढ़ते हैं। बाबा ने हम सबको स्वयं की पहचान दी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या कर्म करना है, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति क्या है। ये पूरा ज्ञान सागर बाबा ने दिया और ज्ञान दे करके अपने बच्चों को सहज राजयोग सिखाया, जो इस विद्यालय का मुख्य सब्जेक्ट है योग। समय पर समय सभी सेवा केंद्रों पर, अपने मधुबन घर में योग के कार्यक्रम चलते हैं। योग, तपस्या और उसके नाम साथ में नाम देते हैं भट्ठी। ये भट्ठी शब्द इतना अलौकिक है, न्यारा है। अगर इस भट्ठी शब्द को भी हम यथार्थ समझ जाएं तो पता चलता है कि योग और भट्ठी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। क्योंकि भट्ठी जलाई जाती है जैसे ईंटों को पकाने के लिए, सोने की मैल को, सोने के अंदर जो मिक्स है उसको ख़त्म करने के लिए सोनार एक भट्ठी जलाता है, उसमें सोने को डालता है, पिघला देता है और फिर उसमें से सोना जो रियल है, सच्चा है, उसको निकाल लेता है। लोहार भी भट्ठी जलाता है, उसमें लोहे के रूप रंग को बदल करके कई प्रकार के औजार बना देता है। पहले, कुछ समय पहले धोबी लोग भी भट्ठी जलाते थे। भट्ठी में कपड़ों को पका करके फिर सवेरे सवेरे जब छटते थे तो वो कितने चमकने लगते थे। तो ये भिन्न भिन्न भट्ठी के नाम हम सब ने सुने हैं, लेकिन ये योग की भट्ठी, परमात्मा की याद की लगन की अग्नि की भट्ठी। लगन एक ऐसी अग्नि है, प्यार की एक आग है, जिस लगन की अग्नि में आत्मा स्वच्छ और पावन बन जाए। हम सब इस सृष्टि नाटक में पाठ बजाते बजाते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चक्कर लगाया। शरीर के साथ आत्मा का संबंध बनता गया। एक शरीर लिया,
दूसरा लिया, तीसरा लिया। ऐसे करके हमने पूरे चक्र के अंदर सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधानता को प्राप्त हो गए। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र थे, योग बल से जन्म होता था। पाठ बजाते बजाते जब आधा कल पूरा हुआ, द्वापर शुरू हुआ, तो द्वापर युग में आत्माएं अपने स्वधर्म को भूली और देह अभिमान में आती गई। देह अभिमान में आने के कारण जो भी इन कर्मेंद्रियों से उनसे कर्म हुए, वो पाप कर्म विकर्म बनते गए और विकर्मों का बोझ ऐसे चढ़ता गया, जो एकदम सतो प्रधान आत्मा, पावन आत्मा कलयुग के अंत में आते आते, आवाज तो बहुत अच्छी जा रही है। अभी आवाज आ रही है पीछे तक? पीछे हाथ उठाओ, पीछे माताएं, देखो सबको आवाज आ रही है। ठीक है। तो द्वापर युग से जब आत्मा अपने स्वरूप को, स्वधर्म को भूली, तो देह अभिमान में आकर के जो कर्म किए वो विकर्म बने, पाप कर्म बने और नीचे आती गई। जब द्वापर के बाद कलयुग आया, तब पांचों विकारों का पूर्ण फोर्स आत्मा को पतित बनाता गया। और इस समय हर एक आत्मा किसी न किसी विकार के अधीन होने के कारण पाप आत्मा कहलाती है। जो पुण्य आत्मा थी, महान आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, कलयुग में जब विकारों ने प्रवेश कर लिया, देह अभिमान में आई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हो गई, तब वो पाप आत्मा कहलाने लगी और तमो प्रधानता अंदर में और गहरी होती गई। तम अंधकार को कहते हैं। वो अंधकार बहुत गहरा अंधकार कलयुग में हो गया। आज लोग इसी को समझते हैं, इन विकारों के बिना तो परिवार में रहना ही संभव नहीं है, ये तो होंगे ही परिवार के अंदर। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर स्वयं अवतरित हुए, तो उन्होंने कहा, हे आत्माएं, तुम जब मेरे घर से इस सृष्टि पर आई थी तो संपूर्ण पावन थी, सतो प्रधान थी, कोई भी विकार नहीं थे, कोई भी हिसाब किताब आत्मा का शरीर के साथ नहीं था। लेकिन पाठ बजाते बजाते कलयुग के अंत में पूरा खेल खेलने के बाद तुम आत्माएं इन कर्म इंद्रियों की गुलाम बन गई, अधीन बन गई। अब तुम मुझे याद करो, मेरे साथ संबंध बनाओ, मेरे संग रहना सीखो, तो मेरे संग का रंग लग जाएगा। जैसे पारस के साथ कहते, लोहा भी अगर टच कर दे तो भी सोना बन जाता है। परमात्मा को हम सभी कहते हैं वो पतित पावन हैं, परम पवित्र हैं, परम धाम निवासी हैं। जब इस सृष्टि मंच पर सभी आत्माएं पुकारने लगती हैं, पतित बन जाती हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश होते हैं और अपने बच्चों को फिर से अडॉप्ट करते हैं कि जो मेरे सतयुग की आत्माएं पाठ बजाते बजाते कलयुग के अंत में आई हैं, उनको अपना बच्चा बनाते हैं और उनको पावन बनाने के लिए बहुत सहज योग सिखाते हैं। ये योग जो शुद्धिकरण के लिए है, इसको हम भट्टी इसलिए कहते हैं। अगर कुछ घंटे भी इस योग के अंदर स्थिर होके बैठ गए, जो संस्कारों में अशुद्धियां आ गई हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हर एक के अंदर हैं,
अगर कोई ने इन विकारों पर विजय प्राप्त भी कर ली है तो भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आवेश, आवेग, बहुत सारे अहम और वहम के छोटे छोटे विकार उस आत्मा को अशुद्ध बनाए हुए हैं। जो देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, वो कलयुग के अंदर जब लास्ट जन्म में आए तो बिल्कुल शुद्ध पतित बन गए, विकारी बन गए। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें पावन बनाकर ही अपने साथ ले जाऊंगा। 2 विधियां हैं पावन बनने की, एक है योग का बल और दूसरा है सजाओं का बल। अगर कोई परमात्मा की याद से उसकी लगन की अग्नि में तपा दे अपने आप को, शुद्ध बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। उसकी अशुद्धियां, उसके सारे शुद्ध संस्कार समाप्त हो जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए तो धर्मराजपुरी की सजाएं भी हैं। बिना आत्मा को पावन बनाए परमात्मा के घर में वापस नहीं जा सकते। इसलिए परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए ऐसी सुंदर समय पर समय योग की भट्टियां रखी हैं। भट्टी के अंदर सिर्फ एकाग्रता, एक रस स्थिति चाहिए। जैसे जब कोई जल, पानी एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो पहले वो इकट्ठा होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी कण, मिट्टी, धूल मिक्स होती है, उसमें इतनी स्वच्छता नहीं होती। लेकिन जब वो इकट्ठा होने के बाद स्थिर होने लगता है तो उसके सभी कण, उसकी मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। पानी में स्वच्छता आती है। पहले एकाग्रता है, फिर स्थिरता है, फिर स्वच्छता आती है। और जब स्वच्छता आ जाती है तो स्वच्छता के बाद स्पष्टता आती है। स्पष्ट एकदम कांच जैसा पानी हो जाता है। जैसे मंदिरों के आगे बहुत गहरे गहरे छोटे छोटे कुएं बना देते हैं, 50 फुट, 60 फुट, 100 फुट गहरा पानी, और इतना स्वच्छ, इतना स्थिर होता है जो अगर उसमें आप एक सिक्का डाल दो पैसे का, तो एक छोटा सा सिक्का भी नीचे जाकर के बहुत दूर होने पर भी उस पानी के रिफ्लेक्शन से इतना बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। ये मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम आत्माओं को अपने संस्कारों का पता ही नहीं चलता। मेरे अंदर भी कुछ है, क्योंकि मैं इतना हावी हो गया, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं। ये जो अहम भाव है, ये आत्मा पर ऐसा एक आवरण बन गया है जो उसको पता ही नहीं चलता है मेरे अंदर भी कोई दाग है और मुझे उन दागों को खत्म करना है। काम विकार का दाग इतना सूक्ष्म है, अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर लेते हैं तो भी हमारे स्वप्न, हमारे संकल्प, हमारी विचारधाराएं, उनके अंदर देह को देखने की, देह पर आकर्षित होने की, किसी के प्रभाव में आने की इम्प्योरिटी कहीं न कहीं आत्मा के अंदर है। अब उस अपवित्रता को समाप्त करने के लिए 2 चीजों से कर्म के बंधन बन रहे हैं। ध्यान देना, इस संगम के इस कल्याणकारी युग में हम सब को बंधन काटने हैं। जो बंधन हमने बनाए संबंध के आधार से ही हम चले, माता पिता मिले, भाई बहनें मिले और संबंध बड़े, संबंधों का विस्तार हो गया। लेकिन इस कलयुग के अंत में सभी संबंध बंधन बन गए और बंधन बनते बनते स्वार्थ के कारण, मोह के कारण, कई विकारों के अधीनता के कारण हर संबंध इस समय बंधन है और वो बंधन ही दुख दे रहा है।
इसलिए लोग सोचते हैं मैं मुक्ति में चला जाऊं, मैं मोक्ष को पालूं, तो दुखों से, बंधनों से छूटना चाहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे दुखों से, विकारों से, बंधनों से छूट सकते हो, लेकिन ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है। इसमें हर आत्मा को पार्ट प्ले करने के लिए आना ही है कि कभी भी इसका पार्ट बंद नहीं होता। सृष्टि चक्र चलता है, सतयुग से चलता है। जो देवताओं के गुण हैं, लक्षण हैं, जिनके अंदर हैं, वो सतयुग में आते हैं। उसके बाद वाली आत्माएं अपने अपने समय प्रमाण आती हैं। धर्म स्थापक जब आते हैं तो धर्म स्थापन करके उनके ऊपर उनके धर्म की आत्माएं आती हैं। अभी इस समय सभी आत्माओं को वापस चलने का समय है। ये कलयुग की बिल्कुल लास्ट घड़ी आके पहुंची है। अब हम सबको पावन बन करके वापस घर चलना है। पहले चलेंगे, सभी चलेंगे, झुंड के झुंड जाएंगे और जाएंगे। उसके बाद नंबरवार इस सृष्टि पर अवतरित होंगे, आएंगे, जन्म लेंगे। सतयुग की आत्मा है, सतयुग में, त्रेता की त्रेता में। इस समय हम सबको विशेष लक्ष्य रख करके जो बंधन बने, बंधन कैसे बने? किसी के प्रभाव में आए, किसी से लगाव झुकाव में आए, किसी के दबाव प्रभाव में आए, वो बंधन बन गया। या किसी से टकराव ले लिया, दुश्मनी ले ली, वो भी एक बंधन है। इस समय न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। किसी से विशेष दोस्ती कर ली, अटैच हो गए तो बंधन बन जाएगा। किसी से घृणा और नफरत कर ली, वैर विरोध कर लिया, वो भी बंधन बन जाएगा। परमात्मा अपने बच्चों को संगम युग पर इन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। पहले बंधन से मुक्त हो, फिर इसके ऊपर जो दाग लग गए हैं उन दागों से मुक्त हो जाए। क्या आप कभी एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा रूपी हीरे के वैल्यू को देखते हो? समय मिलता है, कितनी वैल्यू है मुझ आत्मा की। शरीर तो हम सब जानते हैं, आज है कल छूटेगा, लेकिन जो एक अजर अमर चैतन्य आत्मा है, जिसने कर्म किए, शरीर के साथ संबंध बनाए और कर्म करते करते आत्मा पतित पाप आत्मा बन गई। पाप शरीर नहीं बना, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, आत्मा कहलाती है। और जब वो पापों के घेरे में आ जाती है तो उसको कहते हैं पाप आत्मा। अभी इस समय हम सबको इन पापों को खत्म करना है, इन दागों को निकालना है। दागों को, अगर हीरे पर कोई दाग लग जाए तो उसको निकालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारा हीरे का सबसे बड़ा बिजनेस है ना गुजरात में, सूरत के अंदर। एक बार मैंने गया, मैंने कहा हीरे की फैक्ट्री देखना चाहते हैं। वो भाई हमारा अपना बीके था, उसने दिखाया। इतना छोटा सा हीरा मेरे हाथ में रख के कहता है आप बताएंगे इसकी कितनी कीमत है? मैंने कहा मुझे क्या पता है। कहते भाई ये बहुत कीमती हीरा है। एक एक छोटे हीरे को 3 करोड़ 4 करोड़ की कीमत लगाते हैं। मैं कौन खरीदता है, कौन ले जाता है? कहते इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत लोग इसको प्यार से नाक में, कान में, कोई जेवर में रखते हैं, नग के रूप में पहनते हैं। तो मैंने कहा एक छोटा सा हीरा जो आंखों से दिखाई दे रहा है, उसकी कीमत निकालना सहज है, लेकिन जो आंखों से दिखाई नहीं देता, एक चैतन्य ऊर्जा है, वो एक चैतन्य शक्ति है, अति सूक्ष्म है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, अजब, वंडरफुल। कभी उस अजब सितारे की वैल्यू को निकाला है? कितना में कीमती वैल्यूबल हीरा। इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाने वाली देव आत्मा, जिसके आज मंदिरों में करोड़ों रुपए लगा दिए गए,
मूर्तियों में। आज हमारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, एक एक माला, एक एक नग करोड़ों रुपए का पहनाया उन्होंने, जड़ मूर्ति को भी। चैतन्य में जब थे तो कितनी उनकी वैल्यू होगी, कितनी वो महान आत्माएं होंगी, किस तरह से रहती होंगी। अभी तो मंदिर है। परमात्मा ने अपने बच्चों को इतना मूल्यवान हीरा बनाया था, और उसकी मूल्य की कीमत केवल पवित्रता के आधार पर है। जहां इम्प्योरिटी आई, जहां विकारों ने प्रवेश किया, उसकी वैल्यू कम होती गई, वो हीरा दागी हो गया। लेकिन आत्मा रूपी हीरे के दाग को कोई कट करके, घिस करके निकाला नहीं जा सकता। वो ऐसी चीज ही नहीं जिसको कटा जाए, घिसा जाए। उसके लिए आपको योग अग्नि में तपाना पड़ेगा। जितना आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा की किरणों के नीचे बैठेंगे, वो किरणें आत्मा को पावन बनाएंगी, शुद्ध बनाएंगी। अगर कोई इस विद्यालय में 10 साल, 15 साल, 20 साल से ज्ञान और योग कर रहा है, सीख रहा है, तो सिर्फ अपने आप को पूछना, क्या मेरा गुस्सा खत्म हुआ है? मेरी दृष्टि वृत्ति की जो चंचलता थी, जो क्रिमिनलिटी थी, वो खत्म हुई है? क्या मैं अनासक्त बना हूँ कोई भी चीज देख करके, बहुत अच्छी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए? आसक्तियां तो नहीं है। कहीं पर मैं फंसा हुआ तो नहीं हूँ, ये बड़े अच्छे हैं, यही मेरे हैं। सबसे बड़ा बंधन आ गया है, मेरे 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 का फेरा। कहते हैं एक सेठ जी बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन अपने बच्चों से उनका बहुत प्यार था। इतना अटैच हो गए, जो एक छोटे से कमरे में बैठ करके एक छोटी सी दुकान चलाते, और उन्होंने खूब धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाना शुरू किया। और रोज उस बिल्डिंग में जाते, देखते, ये मेरे फलाने बेटे के लिए, ये मेरी बेटी के लिए, इस बेटे के बेटी के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, ऐसे बहुत सुंदर अपनी खून पसीने की कमाई उस भवन में लगा दी। और उससे इतना अटैच हो गए जो बिना देखे उनको चैन नहीं आती। जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई तो अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और उस बिल्डिंग में आग लग गई। पूरी बिल्डिंग जलने लगी। तो बच्चे जो गली मोहल्ले के थे, उन्होंने कहा, अरे बाबूजी का तो इसमें बहुत मोह है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। वो दौड़ के आए, बाबूजी बाबूजी देखो आपकी बिल्डिंग में आग लग गई। जो उन्होंने देखा, उनका बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, एकदम हाय हाय करने लगे, तड़पने लगे, गिर गए। तो उनका बड़ा बेटा बड़ा समझदार था, और दौड़ के आया, बाबूजी क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ बोल रहा है, अब मुझे नहीं जीना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दिन रात एक करके मैंने अपने लिए नहीं किया, खाया नहीं, सोया नहीं, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, और ये बिल्डिंग मेरी जल रही है मेरे आंखों के सामने, अब मुझे नहीं जीना। एकदम परेशान, तड़प रहे थे। बच्चे ने प्यार से कहा, बाबूजी एक बात बताना मैं भूल गया था, कुछ जरूरी काम से मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, और मैंने 3-4 दिन पहले इस बिल्डिंग का सौदा कर दिया, और मेरे हाथ में पैसा आ गया। ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, तूने बेच दी। बस उसके विचार शीतल होने लगे। पैसा आ गया, चेक दिखा दिया उसने। अब इसी एक भावना से, जो आज मेरापन का लगाव था, जिससे वो तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, 1 मिनट के संकल्प में परिवर्तन आया, मेरा नहीं है, चलने दो। उसकी सारी धड़कन ठीक हो गई, बीपी नॉर्मल हो गया। आज व्यक्ति क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? जिन विनाशी चीजों को, संबंधों को मेरा मेरा कह रहा है, वही मेरा ही उसके लिए फेरा है।
वही उसके दुख का कारण है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आए हैं तो कहते हैं बच्चे, जहां जहां तुम्हारा मेरापन है तुम दिल से कहो बाबा ये सब तेरा, ये सब तेरा, ये सब तेरा। जिस दिन तेरा कह दिया उस दिन आपका बोझ खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, योग सहज लगने लगेगा। इसलिए मैं और मेरे का जो अभिमान है उसको ही गलाना है। उसको गलाने से, योग की अग्नि में बैठने से आत्मा वैल्यूबल बन जाएगा। 3 प्रकार का मैंपन बहुत नुकसान कर रहा है। एक प्रकार का मैंपन होना भी चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, एक बहुत ऊंचा स्वमान है। लेकिन एक अभिमान ये आता, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, मैं बहुत अच्छी पद पर हूँ, मेरा बहुत अच्छा परिवार है। वो मैं अभिमान चलने में, बोलने में, देखने में, और अगर जरा भी उसकी कोई बात न माने, न सुने, तो उसको बड़ी जल्दी अपमान फील होता कि मेरी क्या वैल्यू यहाँ पर। पहले मैंपन को मारना है, उसको गलाना है योग अग्नि में, अभिमान को खत्म करना है। हम तो बाबा के बच्चे हैं, निमित्त हैं, निर्माण हैं। किस चीज का अभिमान है? क्या चाहिए मुझे? क्या लेके आए थे? क्या लेके जाएंगे? तो सबसे पहले मैंपन जो देहमान वाला है उसको इस भट्टी में गलाना है, उसको खत्म करना है। और दूसरा मैंपन है, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। निराशा, उदासी, हताशा, दिल शिकस्ती। बाबा कहता है ये भी बड़ा खतरनाक है। ये उमंग उत्साह के ब्लड को ही ब्रेक कर देता है, रोक देता है। इस दिल शिकस्ती के, निराशा, उदासी वाले मैं को मारो, अपने ऊंचे सम्मान में रहो। हम कितनी महान आत्माएं हैं, अभिमान वाला नहीं, लेकिन अपने दिव्य गुणों वाला स्वरूप इमर्ज करो। और कभी भी निराश उदास नहीं होना कि इस सृष्टि रंगमंच पर अगर मैं आया हूँ तो मैं एक महान आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, मैं उनकी चुनी हुई आत्मा हूँ। और कई ऐसे हैं जिनको अभिमान भी नहीं है, उदासी निराशा भी नहीं है, लेकिन जहाँ हैं वहीं कहते हम तो ठीक हैं, ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते, खड़े हैं। अब खड़ा हुआ पानी, तालाब में रुका हुआ पानी बहुत दिन तक क्या करता है? बदबू मारता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो मैं भी ठीक नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। बाबा को जो पद देना होगा दे देगा, जो बने होंगे बन जाएंगे। आज बाबा के वरदान में बहुत सुंदर महावाक्य है, भावी अटल है, नई दुनिया आनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सृष्टि चक्र पुनरावृत्ति हो रही है। सतयुग बीता, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आ गया। और अब सृष्टि चक्र के अंतिम समय में स्वयं परमात्मा आकर के कह रहे हैं बच्चे अभी कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। निश्चित अटल भावी है, इस भारत भूमि को देवभूमि बनना ही है। लेकिन अटल भावी होते हुए भी हम बने थे, बनेंगे निश्चय होते हुए भी पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है। जो बने होंगे बन जाएंगे ऐसा निश्चित नहीं है, हम करेंगे तो हम पाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बच्चे निमित्त और निर्माण, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इस कर्म की गुहे गति को जानो और अपने जीवन का महान परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन करोगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो आज की इस भट्टी में हम सभी को मन बुद्धि को एकाग्र करके शांत चित्त स्थिति में बैठ करके अपने हीरे को देखो। हमारी दादी जी थी ना, एक मिसाल बता के मैं पूरा करता हूँ क्योंकि आगे के कार्यक्रम बने हुए हैं। दादी जी लास्ट दिनों में एक पुरुषार्थ करते थे। दादी प्रकाश मणि जी को किसने देखा है? हाथ उठाओ।
बहुत है माताएं हैं, है ना। 18 साल हो गए उनको भी शरीर छोड़े हुए। तो एक दिन मैं दादी जी के पास आया तो ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, बिल्कुल ऐसे साइलेंस। तो मैंने सोचा इनको अपनी काम की बातें होती हैं, हमारी रोज लिखा पढ़ी की बातें थी, तो मैं रोज ही जाता था। लेकिन एक दिन गया तो एकदम गहरे साइलेंस में बैठी थी। तो मैं बाजू में सोफे पर बैठ गया। हमने कहा देखता हूँ कितनी देर तक ये बैठी रहेंगे। लेकिन काफी समय तक न हिलना न डुलना, एकदम एकाग्रचित। मैं तो काम से गया था, हमने कहा थोड़ा सा हिलाऊंगा। तो दादी को मैंने ऐसे धीरे से हाथ को टच किया। दादी बहुत प्यार से ऐसे आंख खोला। अच्छा तुम आ गए, तुम आ गए, कोई काम है क्या? मैं जो काम लेके गया था तो भूल गया। मैं दादी एक बात पूछूं, अभी आप क्या कर रही थी? मैं बहुत देर से बैठा हूं आपके पास से, आप कहाँ थी? तो कहती है बताऊं बताऊं, बड़े प्यार से बताऊं। मैंने कहा हाँ दादी मुझे जानना है आप क्या कर रही थी। तो बहुत धीरे से कहती है आज मैं अपनी हथेली पर अपने इस हीरे को रख करके अपने दिव्य नेत्र से देख रही थी कि मेरे इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। अब देखो, ताली नहीं बजाओ, सुनो इसको, अपने से बातें करना। दादी ने कैसे अपने हीरे को पावन बनाना वो मैं बता रहा हूँ। कैसे वो पावन बनी, कर्मातीत बनी, उसकी उन्होंने तपस्या की। उन्होंने आत्मा रूपी हीरे को देखा और देख करके अपने से बात कर रही हैं। कहती है मैं बहुत देर तक देखती रही, मेरे में अभी भी देहमान है, मेरे में कोई ईर्ष्या द्वेष है, मेरे में कोई भी इच्छा है, कोई आसक्ति है। कहती बहुत देर तक मैं देखती रही लेकिन मुझे कोई एक भी दाग नहीं दिखाई दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो बाबा सामने आके खड़ा हो गया और बाबा कहता है बच्ची तुम क्या देख रही हो? तो मैंने बताया बाबा मैं अपने हीरे को देख रही हूँ। अरे बच्ची ये हीरा तो संपूर्ण पवित्र बन गया है, स्वच्छ बन गया है, वैल्यूबल बन गया है, इस हीरे में कोई दाग नहीं है। वह दादी ने ऐसा बोला और चुप हो गई। क्यों चुप हो गई? क्योंकि बाबा ने कहा है जिस दिन आत्मा बिल्कुल बेदाग बन जाएगी वो इस दागी दुनिया में रह नहीं सकती, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसी अच्छी एकाग्रता हो जो मैं स्वयं को देखूं अपने दिव्य नेत्र से, अपनी बुद्धि के नेत्र से, अपने अनुभव के नेत्र से, अपने आत्मा रूपी हीरे को देखो। जितनी प्योर शुद्ध होती जाएगी उतनी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। योगी की संपूर्ण स्टेज का गायन है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, दुख, सुख सब में समान। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल है, सुगंधित है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं, ना आवेश है ना आवेग है। ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी बाबा बनाना चाहता है। आप सब ऐसी तपस्या करना, इतना अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करना जो आत्मा बिल्कुल पावन बन जाए। कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं, कोई भी प्रकार की इस बाह्य जगत की आकर्षण नहीं, मैं और मेरा बाबा। तो अभी डालो योग अग्नि में अपने आप को और ऐसे तेज करो जो उसमें जैसे सोनार जब सोने को स्वच्छ शुद्ध बनाना चाहता है तो तेज आग की भट्टी में उसको डाल देता है और जब वो पिघल करके बिल्कुल पानी हो जाता है तो इसमें जितनी मिलावट है वो साइड हो जाती है और रियल सोना निकल आता है। तो जो भी मिलावट हुई है देह मन के कारण
जब योग अग्नि में आप अपने को डाल देंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो सब विकार शांत हो जाएंगे, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, आत्मा पावन हो जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य से नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेगी। ये देव भूमि बन जाएगी, भारत स्वर्ग भूमि बन जाएगी। तो चलो हम 5 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा एकाग्र करते हैं। बैठ जाओ सभी, एक गीत बजाना, अपने स्वस्थ स्वरूप का दर्शन करो। मैं एक चैतन्य लाइट हूँ, मैं चमकता हुआ एक हीरा हूँ और उस परम ज्योति की किरणें इस हीरे पर आ रही हैं। इस हीरे को संपूर्ण पावन स्वच्छ बना रही हैं, संस्कारों की अशुद्धियां समाप्त हो रही हैं। मैं चमकता हुआ हीरा हूँ। मन पंछी को दे दो तुम एक कान, मन पंछी को दे दो तुम एक कान। शिव शिव बोलो प्यारा मीठा नाम, मन पंछी को दे दो तुम एक कान। वो शिव प्यारा पिता हमारा, वो शिव प्यारा पिता हमारा, हम उनकी संतान। मन पंछी को दे दो तुम एक कान। मन पंछी को दे दो तुम एक कान। रे पंछी तू चुग ले दाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना। हो भटक गया तू ये जग जंगल, अब तू आकर कर ले मंगल। सुबह दोपहर गई जीवन की, सुबह दोपहर गई जीवन की, अब हो चली है शाम। मन पंछी को दे दो तुम एक कान। मन पंछी को दे दो तुम एक कान। तो आज मुझे बेहद खुशी है। प्रभाती ने बात मानकर भविष्य को देखा और हम बहनों का आज्ञा को पालन किया। आप सब खुश हैं ओपन थिएटर में? हाँ, जोरदार ताली बजा दो, कोई बात नहीं।